वेलकम टू लेवल एनालाइजर। आज हम लोग जिस स्टॉक का रिजल्ट देखने वाले हैं उसका नाम आईसीआईसीआई बैंक है। और पहले हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे। स्टैंड अलोन का मतलब हो गया कि केवल सिर्फ हम आईसीआईसीआई बैंक का देखने वाले हैं और जो भी ये फिगर्स है वो करोड़ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जून अभी ये जो जून पार हुआ है उसका है, फिर मार्च जो पार हुआ है उसका है, और ये लास्ट ईयर का जून का है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो ये जून 2023 वाला के साथ करेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो ये मार्च 2024 वाले के साथ करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इनकम है तो ये लास्ट मार्च में 43,000 के मतलब लमसम था, तो अभी 45,000 है। और यही सेम इनकम लास्ट ईयर 38,000 था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर भी ज़्यादा है। तो अब हम एक्सपेंसेस पे आएंगे कि इतना पैसा बनाने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर में 28,500 करोड़ का इसमें खर्चा था, अभी ये बढ़ के लगभग 30,000 पहुँच गया है। मतलब 28 करोड़ थोड़ा कम है 30,000 से। और यही जो खर्चा था लास्ट ईयर से 5,000 बढ़ गया है। तो भाई पैसा ज़्यादा बनेगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ही। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पे 1,000 के करीब करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर 2,000 करोड़ का इसमें बढ़ोतरी हुआ है। प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज, मतलब कि ऐसा पैसा जो नहीं आ सकता है या कुछ ऐसा चीज़ जो अभी कंपनी को देना है, ये टोटल समअप करने के बाद हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे। मतलब कि कंपनी के पास टोटल कितना बचता है। तो टोटल का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 11,000 करोड़ के लमसम में है। ठीक है, और यही अगर डेटा हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो ये 10,700 करोड़ था। मतलब कि करीब करीब 300 करोड़ 400 करोड़ के लपेटे में इसमें बढ़ोतरी हुआ है। और यही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस का बात करें तो करीब करीब 1,400 करोड़ के लपेटे में इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में इस बार अच्छा आया है रिज़ल्ट। तो ये हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट है। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो जो अर्निंग पर शेयर है, तो जब भी अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर की बात है तो जो लास्ट क्वार्टर में 15.26 था तो अब 15.73 हो गया है। और यही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो 13.80 हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट रहा है कंसोलिडेटेड। अब हम लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट देख लिया, अब हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप टोटल इनकम देख सकते हो कि 67,270 है, मतलब उसी के लमसम में है करीब करीब। अब कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि इसके सारे सब्सिडियरीज या जो भी इसके ग्रुप कंपनीज़ है उसका मिलाकर क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जून में 52,000 का जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, और ये सारा फिगर्स करोड़ में है। तो इस बार इन्होंने 67,270 का किया है, मतलब लास्ट क्वार्टर से करीब करीब 90 करोड़ ज़्यादा है। और एक साल के हिसाब से करीब करीब 15,000 करोड़ का इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो उसी तरह अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, मतलब कि करीब करीब वही बोल सकते हैं 14-15 करोड़ के लपेटे में, 25 करोड़ के लपेटे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे भी इसने अपने प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट को बीट किया है। और यहाँ पे अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में कितना गया है, दैट इज़ 15.22 था तो 16.63 हो गया, और इस बार 16.64 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, मतलब फर्दर प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का है। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर हम वीकली चार्ट करते हैं तो ये अपने सबसे टॉप लेवल पे है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस पर्टिकुलर रिज़ल्ट पे, क्योंकि सारा डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड और माहौल कैसा रहता है। अगर इसी प्राइस रेंज में मिलता है तो हम लोग आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक में शायद ए ला लेवल देख सकते हैं, करीब करीब यहाँ से मतलब 4 से 5% तो हम लोग इजीली देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक्सपेक्टेशंस से, तो अगर उसकी हम बात करें तो इनका रेवेन्यू एस्टिमेट था 14,861, मतलब कि इनका एस्टिमेट ये लगाया गया था। और अगर हम लोग एस्टिमेट की बात करें यहाँ पे तो उससे ज़्यादा ही इन्होंने अपना प्रोड्यूस किया है।
यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उससे ज़्यादा ही किया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा किया है। और रेवेन्यू की बात है, अर्निंग की बात कितना है, 14,861 था। तो यहाँ पे अगर टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट जितना मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो थोड़ा कम किया है प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो दैट इज़ 14,861 बिलियन में है। तो 1 बिलियन इज़ इक्वल टू 100 करोड़। तो इसको अगर करोड़ में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब नहीं पता, ये लगता है मैं कुछ गलत डेटा निकाल लिया हूँ। एनीवे, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसा मार्केट इस पर्टिकुलर रिजल्ट को ट्रीट करता है, और हम लोग को देखना पड़ेगा मंडे को। अगर मार्केट में गैप अप ओपन हो गया तो आप तुरंत एंट्री मत करना, थोड़ा वेट करना, प्राइस बनने देना, उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड के साथ आप ट्रेड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप करते हैं पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।